देख पिलाने पृथ्वीर प्राय सबु अंचल नदी क्षय कार्य करिथाए। नदी सबुआड़े देखा मिले प्रायतः, तेणु नदी ही अधिक क्षय कार्य करिथाए। साधारणतः पहाड़ पर्वत ही नदीर उत्पत्ति स्थली, तेणु अधिकांश नदी आमर पहाड़ किंबा पर्वतरू बाहरी। नदी उत्पत्ति स्थलरू गडाणी दे गति कर समुद्र बा ह्रदरे पड़ी थाए। नदीर उपर मुंडर भूमि बंधुर और अधिक ढालू विशिष्ट। एठारे नदीर बेग अति प्रखर। तुम समस्ते जानिल नदीर आमर उत्पत्तिटा होता है पहाड़ किंबा पर्वतरू। तेणु पहाड़ पर्वतरू तल जगह आसला बेलू से बहुत गडाणी देकी आसता है, तेणु से जगह तार बेग बा गतिटा अधिक थाए। एठारे नदीर बेग अति प्रखर। नदी ताहार सर्जा को खोली पकाए, फल इंग्राजी अक्षर भी सदृश उपत्यका सृष्टि होता है। तेणु जदि प्रश्न आसो भी उपत्यका क्या द्वारा सृष्टि हुए तो सहीटा हम तुम नदी। बेले बेले नदी बहु उच्चरू कठिन शिला उपर को सीधा सड़क लंफ प्रदान करिथाए। एहाकू जलप्रपात कहुए। तुम मैंने जानिथिबो विभिन्न जलप्रपातर नाँ भी शुणिथिबो। खंडाधार है, सान घागरा है, बड़ घागरा है, यही सब हूँ तुम गोटे गोटे जलप्रपात। तो यही जगह कौन होता है, नदी बहु उच्चरू कठिन शिला उपर को सीधा सड़क लंफ प्रदान करिथाए। नदी क्रमे पार्वत्य सर्जा अतिक्रम कर समतल सर्जार प्रवेश करे। समतल सर्जार ढालू कम थिबारु नदीर बेग हठात कमी जाए। यह उपर मुंडरू बही आनी बाली गोड़ी पथर आदि को पहाड़ तले हाथ पंखा आकार में जमा करदे। यह पटुव्यजन कहुए। समतल सर्जार नदी स्रोत धीर हुए। सामान्य बाधा पाइले गति परिवर्तन कर अंका बंका पथरे प्रवाहित हुए। नदीर एहीपरि अंका बंका गति को नदी बांक कहुए। एबे आस आमे जानिबा अशोक खुराकृति ह्रद विषय रे। नदी बांकर गोटे पार्श्वर नदी जल बाड़े हेबारु सेठारे अधिक क्षय हुए। यार ठीक विपरीत पार्श्वर बाली पटु आदि जमा होगा लगे। धीरे धीरे नदी बांक उभय मुंड परस्पर अति निकटवर्ती हो जाए। बन्या समय नदी बुलाणी पथ परित्याग कर सीधा सड़क प्रवाहित हुए। नदी बांकटी एक क्षुद्र अगभीर ह्रद आकार रही जाए। एपरी ह्रद को अश्व खुराकृति ह्रद कहुए। एबे आमे देखिबा हिमबाहर कौन कार्य रही। अति शीतल जलवायु अंचल तथा उच्च पर्वत श्रृंगगुड़िक चिर तुषारवृत हो रही है। तेणु तुम मैंने देखी फोटोरे भी देखी भिडियो भी देखी आम हिमालय जो ऊपर रही से गुड़िक अधिकांश समय तुम बरफरे घोड़ई होकी थाए। उपर स्तर चाप जो तुषार कणिका गुड़िक क्रमे कठिन बरफरे परिणत हुए। बहु वर्ष धरी जमा हो रही बरफ खंड गुड़िक धीरे धीरे गति करने को लगे। ए प्रकार गतिशील बरफ स्रोत को हिमबाह कहुए। तेणु जिते पहाड़ पर्वत उपर थिबा बरफ धीरे धीरे खसवा लगे बा गति करने को लगे ताहाको आमे कहिताउ हिमबाह। हिमबाह निज गतिपथरे समान पृष्ठतल और तीख पार्श्व विशिष्ट यू उपत्यका सृष्टि करे। इंग्राजी अक्षर यू सदृश देखा जाउतबारु एहाकू यू उपत्यका कहुए। तेणु नदी सृष्टि करथुला तुमर भी उपत्यका, सेहीपरि भाबरे आमर हिमबाह सृष्टि करुछि यू उपत्यका। पर्वत ढालुरे हिमबाह द्वारा बेले बेले आराम चौकी भली भूमिरूप मान सृष्टि होता है। यह सर्क कहुए। हिमबाह बही आनी भिन्न भिन्न आकृतिर खंड को यार पार्श्व तथा अग्रभाग जमा करता है। यह ग्राब बोली कहुए। तेणु हिमबाह जो सब भिन्न भिन्न आकृतिर शिलाखंड को आणिकी यार पार्श्व बा अग्रभाग जमा करते ताहाकू ग्राब बोली कहुए। तेणु जो बरफ तुम खसुची से खसला को जो सब शिलाखंड को ता साइड्रे जमा करछि किंबा तले आणिकी जमा करछि ताकू आमे कहिताउ ग्राब। हिमबाहर पार्श्वर रेखा सदृश लंबी रही एगुड़िक ग्राब रेखा कहुए। एबे देखिए पवनर कार्य कौन। देख पिला माने पवन हूँ मरुभूमि अंचल मुख्य क्षयकारी शक्ति। तेणु पवन मरुभूमि में अधिक क्षय करें। तेणु पवन से जगह कौन कौन सब करता है देख। छतुशिला सृष्टि करता है, बालुका स्तूप सृष्टि करता है, बारखान सृष्टि करता है, आउ लयस भी सृष्टि करता है। तो आस यहीगुड़ाक विषय आम टे जाना। देख छतुशिला कौन। मरुभूमि में पवनर बेग अधिक होता है। पवन सह बाली और शिलारेणु मिसी यार क्षयशक्ति बढ़ाई थाए। भूपृष्ठर अल्प किछि उच्चतार पवन अधिक क्षय करिथाए। उच्चता बढ़िबा सह बालीर परिमाण कम रहुतबारु क्षयशक्ति कमी जाए। फल मरुभूमि मानकरे छतु आकारर भूमिरूप सृष्टि हुए। यार आधारभूमि अपेक्षाकृत प्रशस्त, मझी अंश सरू एवं उपर अंश प्रशस्त होता है। या छतुशिला बा मश्रूम कहुए। तेणु कौन होता है देख लो, मरुभूमि में पवनर बेग अधिक होता है। तेणु भूमि में पवनटा अधिक बेगर गति करें। पवन में बाली और शिलारेणु मिसी यार क्षयशक्ति बढ़ाई था। पवन सब बाली आ शिलारेणु को उड़ेकी बुलू थाए।
भूपृष्ठरू अल्प किसी उच्चतार पवन अधिक क्षय करता है तेणु भूपृष्ठरू माटीर उपरू अल्प किसी ऊपर को सी अधिक क्षय कार्य करता है तेणु तले जी क्षय करें मझिरे से अधिक क्षय करता है जिते ऊपर को जाए पवन सहित बाली आ शिलारेणु रहती ना तेणु तार शक्तिटा कमी जाए तेणु उपरे भी से कम क्षय करें तेणु तले भी कम क्षय करें उपरे भी कम क्षय करें बाकी रहा मझिरे से अधिक क्षय करें तेणु यार आधार हूँ प्रशस्त मझीटा सरू पुणी उपरटा आउ थे प्रशस्त होता है तेणु ये देखापी गोटे छतु भली होता है यह आम छतुशिला बा मश्रूम रक कही था। तापर देख बालुका स्तूप कौन पवन बही नेउथुवा बाली और धूलिकण आदि को यार बेग ह्रास पाइले जमा करे अपेक्षाकृत बड़ बड़ बालुका राशि मरुभूमि भितर छोट छोट पहाड़ आकार में जमा हुए यह बालुका स्तूप कहुए। अर्धचंद्र आकृति विशिष्ट बाली पहाड़ गुड़ी को बारखान कहुए तेणु जेतेल को पवनर बेग कमी जाए तेणु से कौन करे सहित जो धूलिकणा कि बाली गुड़िक थाए ताकू सी जमा करके गोटे पहाड़ आकार जमा कर दिए तुम देखि मरुभूमि अंचल रे विभिन्न प्रकार बालुका स्तूप सबू थाए तेणु ताकू आम कहूँ बालुका स्तूप। ठीक सेमती जदि से बाली पहाड़ गुड़िक अर्धचंद्र आकार होता है ताकू आम कहूँ बारखान। पवन बही नौथुवा सूक्ष्म धूलिकणा मरुभूमि ठारू बहु दूर को चली जाई पवनर बेग अति कमीगले जमा हो जाए अपेक्षाकृत विस्तीर्ण अंचल में जमा होता यह धूलिकणा को लयस कहुए। चीन पश्चिम भाग में लयस अंचल रही तेणु जो मरुभूमि बहुत दूर में नहीं से सब जिनस को जमा करे बाली कि धूली को ताकू आम लयस बोली कही था। एबे आमे देखिबा समुद्र रे बा सामुद्रिक तरंग किपरि भाव में परिवर्तन करिथाए। सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि होता भूमि रूप भितर कौन कौन आसुछि देख समुद्र गुंफा प्रथम चित्रटा सामुद्रिक तरण द्वितीय चित्र स्टाक तृतीय चित्र एवं स्टम्प शेष चित्र तेणु यही सब जिनस आमर समुद्र ढेउ बा समुद्र तरंग सृष्टि करिथाए। देख पिला माने बेलाभूमि शिलारे तरंग अनवरत बाड़े होता है फल शिलारे फाट सृष्टि हुए समय अनुक्रमे फाट बड़ हुए शिला भितर गुंफा सदृश गर्त सृष्टि हुए यह समुद्र गुंफा कहुए। तेणु बारंबार ढेउ आसिकी जो पत्थर अच्छी से जो बाड़े हुए से आस्ते आस्ते फाट सृष्टि होता है ताकू आम समुद्र गुंफा बोली कही था। समुद्र भीतर को पशि जाइथिबा पहाड़ पर्वतर उभय पार्श्वर गुंफा क्रमशः परस्पर सहित मिसी जाती फल तोरण सदृश भूमि रूप सृष्टि हुए यह सामुद्रिक तोरण कहुए। जेतल को समुद्र भितर पशिथिबा कौन पहाड़ कि पर्वतर दुई भागरू गोटे पट साइड्रु भी सेमती गुंफा सृष्टि हो जाए एवं तार विपरीत पार्श्वर भी सेमती गुंफा सृष्टि हो जाए तेज गोटे समय आसे जेतल को दुईटा जाक गुंफा परस्पर सहित मिसी जाती तेणु यह आम सामुद्रिक तोरण कही था बा यह गोटे तोरण भाया देखा जाउथाए। तोरणर उपर अंश संपूर्ण क्षय हो गले एक प्राचीर सदृश भूमि रूप समुद्र भितर रही जाए यह स्टाक बा स्तंभ कहुए। तेणु जेतल को जो तोरण होती तार जदि मझी अंशटा भांगी जाए ताले कौन हम दुईटा खंब आकार रही जाए ताको आम कही था स्टाक। स्टाक कालक्रमे क्षय हो छोट हेले या स्टम्प कहुए जेतल को स्टाक भांगिकी छोट हो जाए ताको आम कही था स्टम्प। भारतर केरल उपकूल स्टाक और स्टम्प दृष्टिगोचर हुए तेणु आम भारतर केरल में भी तुम्हें स्टाक आउ स्टम्प देखी पारिबो। एबे देखो भूतल जलर कौन कौन कार्य रोचे। भूतल जल तुम सृष्टि करता डोलाइन उभाला चूनपथर गुंफा अदृश्य उपत्यका स्टालागमाइट आउ स्टालाक्टाइट। भूतल जल चूनपथर अंचल मुख्य क्षयकारी शक्ति चूनपथर अधिक संधियुक्त होता है यही संधि बाट दे जल भीतर को प्रवेश करे संधिस्थल गुड़िक क्रमे क्षय हो प्रशस्त हुए फल चूनपथर अंचल में भूमि रूप खंड विखंडित हो जाए भूमि उपरू निम्न को पानी शोषी हो जाउथुवा स्थान रे काहाली सदृश गात सृष्टि हुए या डोलाइन कहुए। तेणु देखिपार तो किमती गात सृष्टि होती ताकू आम कही था डोलाइन। डोलाइन आकार में बड़ हेले ताकू उभाला कहुए जदि यही डोलाइनटा बहुत बड़ हो जाए ताकू आम कही था उभाला। चूनपथर अंचल भूमि तले बेले बेले बड़ बड़ गह्वर सृष्टि हुए या चूनपथर गुंफा कहुए। बेले बेले चूनपथर जो जगह अच्छी से स्थान में बड़ बड़ गुंफा सब सृष्टि होता है या आम कही था चूनपथर गुंफा। चूनपथर गुंफा तले जल बहीजा जो सुड़ंग पथ सृष्टि हुए चूनपथर अंचल नदी सुड़ंग पथ दे भूनिम्न में प्रवाहित हुए ए प्रकार उपत्यका को अदृश्य उपत्यका कहुए। तेणु जेहेतु चूनपथर थिबा जगह जो जगह आम गुंफा कहूँ तलटा तुम फांका होगी थाए खोली होगी थाए नदी जल से भीतर देकी प्रवाहित होता है तेणु से जगह आम कही था अदृश्य उपत्यका बा नदीटा अदृश्य होगला। बड़ बड़ चूनपथर गुंफार छातरू चून मिश्रित जलटपा बिंदु बिंदु हो तल को पड़े चून अंश भूमि में जमा हो हुंका परी चून स्तंभ सृष्टि हुए या स्टालागमाइट कहुए।
तेणु जो चूनपथर रही चूनपथर गुंफा रही तार छातरू चून मिश्रित पानी बिंदु बिंदु होई तलक पड़े। चूनपथर अंश भूमि में जमा होई हुंका परी चून स्तंभ सृष्टि हुए। या स्टालागमाइट कहुए। तेणु देखिपार तो केमती तलु एगुड़ाक सृष्टि होती है। सब चूनरू सृष्टि बा चूनपथरु सृष्टि एगुड़ाक आम कही स्टालागमाइट। जमी आम देखिले स्टालागमाइट रे चूनपथर गुड़ाक तले जमा होची सेमती सेगुड़ाक जो पड़ू था गुंफा छातरू से ऊपर किसी जमा होता है ताको आम कही स्टालागटाइट। स्टालागटाइट और स्टालागमाइट मिलित होई सृष्टि करथिबा स्तंभ को पॉपकॉर्न कहुए। बेले बेले स्टालागटाइट और स्टालागमाइट मिसी जाए ताको आम कही पॉपकॉर्न।